वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आप भी वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए ऑफिस और घर का काम दोनों को एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। बट हम अगर टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स को अगर अपना लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो सकता है और हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे पूरे वीक की मील प्लानिंग हम वीकेंड पर कर लें, रात में ही सुबह के ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हम कर लें, रात को सारा अपना घर जो है उसको सिस्टमेटिक करके हम सो जाएं, तो हमें क्या रहेगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। टिप नंबर 1 है किचन एंड कुकिंग। तो किचन और कुकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, मील की प्री प्लानिंग हम पहले से कर सकते हैं। प्री प्लानिंग मीन्स पहले से हम प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वीकेंड पड़ता है संडे को, तो संडे को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ तो मुझे भी संडे को ही टाइम मिल पाता है अपने सारे कामों को मैनेज करने के लिए। तो मैं संडे को ही अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की प्लानिंग कर लेती हूँ कि हमें वीक में क्या क्या चीज़ें बनाना है। अब जब हम इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो हमें बच्चों को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे भी अपनी डिमांड्स रख पाएंगे, और जब बच्चे अपनी डिमांड्स हमें बता देंगे तो हम उनके साथ में मिल करके अपनी प्लानिंग कर लेंगे। तो जब भी हम कुछ बनाएंगे उनके लिए तो बच्चे हमें परेशान नहीं करेंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं खाना है। सब्जियों को पहले से हम सुव्यवस्थित कर लें, लहसुन वगैरह को छील कर रख लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हमें। तो हम लोगों को वीकेंड में ही आटा, मसाले सब कुछ पीस कर रख लेना चाहिए। जो भी बेसिक मसाले, धनिया वगैरह, इन सबको मैं पीस कर रख लेती हूँ ताकि मुझे पूरे वीक में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमारा पूरा जैसे कि हमारा हर चीज़ का एक टाइम डिसाइड होता है कि सुबह से रात तक हमें क्या क्या करना है, तो पूरा दिन हमारा कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले से हमारी प्लानिंग सब कुछ करके चलना चाहिए। टिप नंबर 2 जो है क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। रात में आपको पूरी तैयारी करके सोना है। सोने से पहले आपको किचन को बिल्कुल क्लीन करना है। आपके जो बर्तन वगैरह हैं, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास बिल्कुल एकदम व्यवस्थित किचन बना हुआ है, मॉड्यूलर किचन है। सभी के पास अपने हिसाब से सारी चीज़ें रहती है। तो जैसा भी हमारा घर है उसे हमें व्यवस्थित करके रात को सोना है। सेकेंड चीज़ जो है मल्टीटास्किंग आप करें। जैसे कि अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो अगर आपके पास मशीन है, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक जो भी मशीन है, उस मशीन के अंदर आप कपड़ों को लगा दें, और जब आपको कपड़ों का लोड लगाए उस टाइम पे आप अपना दूसरा काम करना स्टार्ट कर दें, तो आपके दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। वीकली आपको थर्ड जो चीज़ है वो है वीकली आपको डीप क्लीनिंग करना है। जैसे कि अभी हमारे स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो मैं स्कूल में जाने से पहले अपनी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ घर की। तो डीप क्लीनिंग अगर हम कर लेते हैं तो फिर बाद में जब स्कूल के टाइम रहेगा तो डेली हमारा पूरा स्केड्यूल बिजी रहेगा, तो मैं संडे को फिर एक कोई भी कॉर्नर ले करके उसकी सफाई कर लेती हूँ, उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो घर पूरा साफ और व्यवस्थित रहता है और हमारे ऊपर ओवर बर्डन भी नहीं आता है। इसलिए मैंने अभी अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दिया है। थर्ड टिप है हमारी टाइम सेविंग टिप्स। तो टाइम सेविंग हमें क्या करना है, कैसे करना है कि हमें एक तो सबसे चीज़, जब भी आप डीप क्लीनिंग करें तो आप डीक्लटरिंग करते रहें। उससे क्या है कि घर में फालतू चीज़ें नहीं रहेगी तो हमें क्लीनिंग में बिल्कुल आसानी होगी। सेकेंड टिप जो है वो है कि हमें फ़ोन में ज़रूरी चीज़ें ही देखना है, फालतू हमें फ़ोन स्क्रॉल करने से बचना है। जो सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं उनको हमें कम से कम देखना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे हम उनको देखें और इंस्पायर हों तो बेटर है हमारे लिए। बाकी हम थोड़ा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है टेक सम मी टाइम। आपको अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना है। अब यहाँ पर आपको स्कूल के लिए, जैसे कि अभी बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो स्कूल के लिए सारी तैयारी आपको पहले से कर लेना है, ताकि अगर आप वर्किंग हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं रहे कि भाई मुझे स्कूल के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको बच्चों के बैग्स वगैरह, उनकी चेन वगैरह सब कुछ देख लेना है। मैं यहाँ पर बच्चों के बैग्स चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई चेन टूटी तो नहीं है, उनका बैग बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि बच्चों को हर साल हम नई नई चीज़ें नहीं दिलवाते हैं।
उसके लिए पैसा वेस्ट होता है और पैसे को सेव करना हमें बच्चों को सिखाना होगा, क्योंकि हम एज ए पेरेंट्स हर चीज़ हम ही बच्चों को सिखाते हैं और जो माँ होती है वही बच्चों को अच्छे से समझा सकती है। तो यहाँ पर मुझे बच्चों के टिफ़िन की ज़रूरत लगी थी, तो हम लोग गए थे डीमार्ट शॉपिंग करने। तो मैं डीमार्ट में मुझे ये टिफ़िन बहुत अच्छे लगे। इनमें बहुत अच्छा, मतलब एकदम स्टील का टिफ़िन है, तो उसमें प्लास्टिक का अगर होता है तो हम गर्म चीज़ें नहीं रख पाते हैं, वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं स्टील के टिफ़िन ही यूज़ करती हूँ। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट हमें डीमार्ट में टिफ़िन बहुत रिजनेबल रेट पर मिल गए। बड़ा और छोटा दोनों टिफ़िन हम लेके आए हैं दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखना भी हमारा ही काम है। ऐसा नहीं कि हम पैसों के लिए बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं प्लास्टिक के टिफ़िन में उनको गर्म खाना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, इतना समय नहीं रहता कि हम खाने को ठंडा करेंगे और फिर डालेंगे, और खाना ठंडा भी हो जाता है तो भी बच्चों को स्वादिष्ट नहीं लगता है, इसलिए उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है प्लास्टिक के बर्तनों में। तो यहाँ पर हम लोग टिफ़िन लेकर आए हैं और अच्छे हैं ये टिफ़िन्स, आप भी चाहें तो आप भी ले सकते हैं। 400 के अंडर में दोनों टिफ़िन से, एक टिफ़िन का प्राइस 400 के अंडर में ही है, तो आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। डीमार्ट में मुझे थोड़ा सस्ता लगा तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म और हर चीज़ पहले से आप व्यवस्थित कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यूनिफॉर्म में बटन्स वगैरह हर चीज़ को आपको पहले से देख लेना है, ताकि जब भी आपका वर्क स्टार्ट होगा, एज ए टीचर मेरा वर्क अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो उधर बच्चों की भागम भाग और इधर हमारे काम के लोड, तो उसमें क्या होगा, चीज़ें बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें इन चीज़ों को पहले से ही व्यवस्थित करके रखना है। बच्चों की यूनिफॉर्म को वॉश करना, उसको प्रेस करके रखना, ये सारे आयरनिंग वगैरह सब कुछ काम मैंने अपना डन कर लिया है, निपटा लिया है, ताकि उन्हें भी, बच्चों को भी अच्छा लगे कि हमारी हर चीज़ हमारी व्यवस्थित हो चुकी है। और हाँ, मैं छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों की भी हेल्प लेती हूँ, ताकि वो हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ही काम हो पाएगा। हम भी कोई सुपर वुमन नहीं है कि हम सारा काम अपने आप से निपटा लेंगे, तो बच्चों की भी हेल्प लेंगे तो बच्चे काम भी सीखेंगे थोड़ा बहुत, और उनको एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि भाई काम कितनी मेहनत से होता है, इसलिए वो ज़्यादा फैलारा वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। अब टिप नंबर 4 है टेक सम मी टाइम। आपको अपने लिए भी समय निकालना है। आप अपने लिए कैसे समय निकाल सकते हैं? एक तो जिम्मेदारियों को बांटे, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सभी को थोड़ा बहुत कुछ काम आप करने को बोलें। अगर आप थोड़ा थोड़ा काम सब मिलकर करेंगे तो आप सब मिलकर अपने घर को मैनेज भी कर पाएंगे और बाहर भी आप वर्क कर पाएंगे। नहीं तो अगर एक ही लेडी से कोई भी महिला है वो घर का काम ही करती रहेगी तो बाहर कब जाएगी वो काम करने, और घर के काम में हमें इतनी थकान हो जाएगी कि हम बाहर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सब मिल बांट कर काम करते हैं तो हो जाता है मैनेज। तो ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को किस टाइप से हम चीज़ों को सिखा रहे हैं। योगा एंड मेडिटेशन के लिए आप सुबह सुबह थोड़ा सा टाइम निकालिए। प्रॉपर रेस्ट हमें लेना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में आप अंकुरित अनाज, जूस वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद आधे घंटे का नैप आप ज़रूर लें। उससे क्या होगा कि आपको फिर से फ्रेशनेस फील होगी, क्योंकि पूरा घर का काम करने के बाद आप अगर स्कूल में या ऑफिस में कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो थकान तो हो ही जाती है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को प्रोडक्टिव करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप घर पर आते हैं और आपको कोई घर पर हाउस हेल्प नहीं है और कोई आपको घर के फैमिली मेम्बर ही कुछ बना कर दे देते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। तो ये रही कुछ टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।